हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे। सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी निकेतन पर। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा लेकर आए हैं, जिसमें हम बताएंगे कि जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट था उसका बिल्कुल सटीक एकदम महत्वपूर्ण जानकारी देंगे, जो बिल्कुल ऑथेंटिक होगी। कोई भी इसमें फेक नहीं होगा और बिल्कुल तथ्यात्मक होगी। कहीं ना कहीं से जो डाटा कलेक्ट किया है उसी के आधार पर मैं आप सबको ये बताने वाली हूँ कि किस प्रकार से सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, कितना आएगा और कब तक आएगा। ये सारे तथ्यों के जो सवाल हैं ना, उन सभी सवालों को जवाब देने वाली हूँ। तो सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर प्रेस करा करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मेरा जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और सभी से एक महत्वपूर्ण बात कहनी है, जो भी लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उन सभी से कहना है कि मेरे चैनल के माध्यम से हिंदी की टीजीटी पीजीटी, मैं लिख के बताती हूँ, हिंदी की टीजीटी की, पीजीटी, एसटेट और सीटेट, इन सभी की तैयारी हिंदी सब्जेक्ट की कराई जाती है। तो जो लोग चैनल को हिंदी सब्जेक्ट से अपना तैयारी कर रहे हैं उन सभी का स्वागत है और सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी हम महत्वपूर्ण जानकारी आपकी छूटे नहीं। तो इसकी तैयारी मैं स्टार्टिंग से करवाने वाली हूँ इन सारे सब्जेक्टों की। जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे 2.3 की हो, 2. किसी और सब्जेक्ट की हो और किसी स्टेट से हो, उन सभी से निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखें और साथ ही वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आपको आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छे ढंग से की जा सके। तो सबसे पहला मुद्दा है हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट का। ये अतुल कुमार, आप लोग देख सकते हैं, अतुल कुमार का ट्वीट आया है। अतुल प्रसाद लिखा हुआ है, यस वी आर वर्किंग ऑन ए सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन TRE 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसी राइजिंग आउट ए मल्टीपल रिजल्ट। ये लिखा है उन्होंने अपनी ट्वीट पर। कहा है कि इस पर वर्क हो रहा है, लोगों को धैर्य की ज़रूरत है, थोड़ा सा धैर्य रखें और इस पे वर्क हो रहा है। जल्दी ही ये मल्टीपल रिजल्ट को निकालेंगे और कितना निकालेंगे ये भी तथ्य आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सभी लोग देख सकते हैं। ये भी दिखाएंगे, सारे तथ्यपूर्ण एकदम ढंग से दिखाएंगे। सारी जो भी सूचना होगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी आपको। ऐसा नहीं है कि कहीं से फेंक आपके लिए वीडियो बना दिया जाए, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सभी जो भी तथ्य दिए जाएंगे बिल्कुल ऑथेंटिक होंगे। तो इसके बाद हम देखेंगे जो आज का न्यूज़पेपर में क्या निकाला है। देखते हैं न्यूज़पेपर के तथ्य को। ये है आज का न्यूज़पेपर, जिसमें लिखा हुआ है बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करेगा। बीपीएससी नियुक्ति परीक्षा का जो पूरक रिजल्ट है उसे जारी करेगा। और लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं, सारी चीज़ आपको ऑथेंटिक ही मिलेगी, ऐसा नहीं है फेक। पूरक रिजल्ट में 14,762 और अभ्यर्थी होंगे पास, ये लिखा है। ये उन्होंने ये पैराट्यूट दिया है। उसके बाद ये देन वहाँ का जो पटना का, ये आप लोग देख सकते हैं, रिपोर्ट पटना रिपोर्ट करके एक न्यूज़पेपर है, फर्निस्ट रिपोर्ट पटना, और वहीं का ये रिजल्ट है, वो न्यूज़पेपर है, उसी में ये निकला हुआ है। देख सकते हैं मल्टीपल रिजल्ट है। 14,762 पूरक रिजल्ट पदों पर निकालने का इन्होंने दावा किया है। और इसके साथ ही अब बात करेंगे कि रिजल्ट कब तक निकलेगा। और ये तो बात हो गई, जो पहला क्वेश्चन था कि जो पद होंगे वो कितने होंगे, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट या फिर पूरक रिजल्ट एक ही बात होती है, तो आप लोग कन्फ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। पहली जो बात है, 14,762 पदों पर अपना पूरक रिजल्ट निकालेगा बीपीएससी के माध्यम से 14,762 रिजल्ट पदों पर आने वाला है पूरक रिजल्ट। तो जिन लोगों का 1 या 2 नंबर कम है उन सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें। बहुत ज़्यादा तो डाउन शायद ही कम हो, क्योंकि और ज़्यादा निकलता तो बात हो सकती थी, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 14,000 ही दिखा रहे हैं। तो इसके लिए यही कहा जा सकता है कि 2 या 4, 3, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मार्क्स कम हो सकते हैं। और 3 मार्क्स के आधार पर ही अपनी काउंसलिंग के लिए अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने तैयार कर लें। जो भी लोग 2 या 3 मार्क्स से पीछे हैं कहीं ना कहीं, तो उन 3 मार्क्स को तक तो डाउन हो सकता है कट ऑफ। अब बात करेंगे कि कब तक आएगा रिजल्ट। तो इसमें लिखा है, ये आप लोग देख सकते हैं, 13 जनवरी को दूसरे चरण की चयनित
अभ्यर्थियों की नियुक्ति पत्र मिलेगा 13 जनवरी तक उनको काम है। पहले काउंसलिंग चल रही है, जो चयन हुए हैं अभ्यर्थी उन सभी की काउंसलिंग चल रही है। उसके बाद 13 जनवरी को ये नियुक्ति पत्र देने वाले हैं, नियुक्ति पत्र देंगे। तो 13 जनवरी तक इनके पास समय नहीं है, शायद 13 के बाद मान के चलो 15 से लेकर 20 तारीख तक ये अपना पूरक रिजल्ट जरूर निकाल देंगे। और जो लोगों को ज़रूरत थी, जो लोग बहुत वेट कर रहे थे पूरक रिजल्ट का, यानी कि मल्टीपल रिजल्ट का, तो उन सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुशखबरी मान के चलिए खुशखबरी है। और तो वो लोग अपने तैयार रहें, अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखें। साथ ही 20 जनवरी तक, 15 से लेकर 20 जनवरी तक ये अपना कोई ना कोई डेट जरूर घोषित कर देंगे बीपीएससी। 15 से लेकर 20 जनवरी तक, 20 जनवरी तक अपना कोई ना कोई डेट्स जरूर घोषित करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरे मुद्दे पर, वो है कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो कट ऑफ मैंने पहले ही बताया है, और भी पहले और भी वीडियो में मैंने बात की थी कि लगभग 2 से लेकर के 3 मार्क्स तक डाउन हो सकता है कट ऑफ। 3 मार्क्स तक कट ऑफ को डाउन हो सकता है, उम्मीद है डाउन होने की। तो आप लोग जिनके 3 मार्क्स लगभग कम हैं वो लोग अपने निश्चिंत रहिए और अपने डॉक्यूमेंट्स की तैयारी करिए। अपने कहीं ना कहीं जो भी ज़रूरत के हैं उन सभी को अपना तैयारी करके रखिएगा। और इसके बाद मैं बात करूँगी मल्टीपल रिजल्ट। एक बार उन्होंने जो कहा है उनके ट्वीट पर हम एक बार नज़र डालेंगे। अतुल कुमार के, अतुल कुमार जी ने कहा है कि मल्टीपल रिजल्ट निकालेंगे, मल्टीपल रिजल्ट देने की इन्होंने बात की है अतुल कुमार जी ने। तो इसका मतलब ये है कि जैसे एक अभ्यर्थी ने 3 जगह अपने फॉर्म अप्लाई किया था और उसमें से तीनों जगह अगर वो सेलेक्ट होता है तो सिर्फ वो काउंसलिंग सिर्फ एक ही जगह पर करवाएगा। जैसे मान लो 6 to 8 पर उसने अपना आवेदन किया, 9 to 10 पर किया, 11 और 12 पर किया, तो कहीं ना कहीं ये तीनों ही जगह वो अभ्यर्थी सेलेक्ट हो जाता है और उसके बाद वो कहीं एक ही जगह अपनी काउंसलिंग को करा सकता है। 3 जगह 2 जगह उसे छोड़नी ही पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं इस आधार पर जो 2 वैकेंसी बचती हैं उसी को उन्होंने मल्टीपल नाम दिया है। तो एक अभ्यर्थी के माध्यम से 2 वैकेंसी बचती हैं और वो एक वैकेंसी का दावेदार बनता है, एक वैकेंसी को फिल होती है उसे, और 2 वैकेंसी जो छूट जाती हैं वही मल्टीपल रिजल्ट यानी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट के माध्यम से निकालेंगे। तो इसमें कम से कम 14,000 तो मान के चलिए, 14 नहीं 15,000 के समथिंग इनको मान के चलिए, और उसी पर ये मल्टीपल रिजल्ट देंगे कि एक अभ्यर्थी 3 जगह नहीं अपनी काउंसलिंग करा सकता, 3 जगह नहीं अपनी दावेदारी दे सकता, सिर्फ एक जगह देगा, 2 की जगह खाली होगी। वो खाली रिजल्ट ही मल्टीपल रिजल्ट के नाम से जानते हैं। तो आप ये भी समझ गए होंगे मल्टीपल रिजल्ट क्या है। बात करेंगे अब इसकी मल्टीपल रिजल्ट के बाद। मल्टीपल रिजल्ट के बाद हम बात करते हैं, बच्चों के सब दिमाग में एक बात आती है कि किस में जैसे कि किसी में ज़्यादा हो सकती हैं वैकेंसी, किसी में कम हो सकती, किसी की कट ऑफ ज़्यादा जा सकती है तो किसी की कम जा सकती है। तो सूत्रों का मानना है, यानी कि सूत्रों की जानकारी से हमें प्राप्त हुआ है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 के समथिंग मान के चलिए हर एक वर्ग में, एक मतलब सब्जेक्ट में। जैसे 9 to 10 है उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं और 11th और 12 में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो लगभग 1,000 या 1,200 के मान के चलिए, 1,200 लगभग वैकेंसी जो हैं और अभ्यर्थियों के लिए खाली होंगी। 1 वाई सब्जेक्ट आप लोग समझ सकते हैं, 1 वाई सब्जेक्ट यानी कि एक सब्जेक्ट में लगभग 1,000 वैकेंसी या फिर कम। थोड़ा सा आप ये एक्यूरेट मत मान के चलिए क्योंकि यह सिर्फ एक अंदाज़ा है, एक्यूरेट नहीं है। ये सिर्फ जो आयोग के जो जानकारी मिली है उसी के आधार पर एक अनुमान लगाया जा सकता है, उसी अनुमान को मैं बताने जा रही हूँ। तो लगभग 1,000 भी हो सकती हैं, 1,200 भी हो सकती हैं, 800 भी हो सकती हैं और 700 भी हो सकती हैं किसी किसी सब्जेक्ट में। तो ये मान के चलिए लगभग समथिंग 1,000 की 1,200 के बीच में ही जो टारगेट है वो रहेगा इतनी वैकेंसी आने का। तो सभी से मेरी बहुत सारी बधाइयाँ, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करिए और अपने कहीं ना कहीं अपनी दावेदारी को पक्का करिए। तो थैंक यू, बाय बाय।